दिन दुखी अशांत आत्माएं बढ़ती जा रही। आप सभी देख रहे हैं कि दुनिया का वातावरण नेगेटिव होता जा रहा है। आपस में भरोसा जो कि रिलेशंस में बहुत ज़रूरी है वो ना के बराबर हो गया। तो बाबा रोज रोज ऐसी आत्माओं को सकाश देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, हम बच्चों को मजबूत बनाने का ज्ञान रोज रोज देता है। आज की मुरली आप सभी ने लगभग सुनी होगी फोन पे। एक बार हाथ खड़े करें जिसने सुनी है। बहुत अच्छा। देखो, भगवान का आना इस सृष्टि नाटक में एक ही बार होता है। मनुष्यों ने तो भगवान को न जानने के कारण कई तरह की बातें ऐसी बताई। तो भगवान जब आया और उसने खुलासा किया तो हमें पता चला कि ये तो होता ही नहीं, और इसकी इतनी कहानियां, इतने शास्त्र बना के रखे थे। तो बाबा कहता है मैं एक ही बार इस नाटक में आता हूँ थोड़े समय के लिए, सदा यहीं रहता हूँ ऐसा नहीं है। तो उस थोड़े से समय में जो भी मनुष्य आत्माएं अपने को इन्वेस्ट कर देती हैं, अपना तन मन धन, जो केवल आरती में अब तक गाते थे तन तेरा धन तेरा मन तेरा, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम था तो लेकिन कम था। तो जो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ऐसी आत्माओं की फिर बाबा कहता है मेरे साथ पूजा होगी। तो मंदिरों में आप देखते हैं ना, हर एक मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक मूर्ति ऐसी भी है जिसके कोई हाथ पांव नहीं दिखाई, और सबके हाथ पैर हैं, कई हाथ भी हैं, लेकिन एक बीच में ऐसी है जिसके न मुंह है, न हाथ है, न कान है, और उसको हम क्या कहेंगे? शिवलिंग। लिंग माना चिन्ह, निशानी। तो बाबा कहता है देखो, उस मंदिर का नाम भी क्या बोलते हैं? शिवालय। शिवालय बोलते हैं। कभी कोई देवता के नाम पे गणेशालय, रामालय, कृष्णालय नहीं, शिवालय। तो सभी का पिता जो है शिव, वो सभी का पिता इसीलिए है कि उसके शरीर नहीं होता। शरीर होगा तो वो सबका पिता नहीं हो सकता, दो चार का तो हो सकता है, कि उसके भी तो माँ बाप होंगे ना, शरीर देने वाले होंगे, तो उनका बाप कैसे होगा? बड़ी सीधी सी बात थी। तो वो जो जिसको निराकार बताया, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम, वो इस सृष्टि के नाटक में, इस दुनिया में, हमारे बीच में एक बार वो ज्ञान सूर्य थोड़े समय के लिए प्रकट होता है, और थोड़े से दिनों में ही वो इस दुनिया का नक्शा
बदल देता है थोड़े से दिनों में। नहीं तो आप देखो दुनिया बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं 700-800 करोड़, और सारी आत्माएं अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से बिगड़ चुकी हैं, और कोई बदलने को तैयार नहीं। अब का समय ऐसा चल रहा है कि आप अपने घर से ही देख लो कि आपके घर में आपके बच्चे हैं और हैं, रिश्तेदार हैं, आपको पता है कि इसकी प्रॉब्लम है ये, और ये अगर बदलेगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, और आप उसको बोल के देखो कि तू ऐसे किया कर, ये बदल ले, वो बदलेगा नहीं। आप सबका अनुभव है ना ऐसा, कोई बदलने को तैयार नहीं। और इसी में पूरा रोड़ा, अशांति, टेंशन, घर में दवाइयाँ आती रहती, और आप जिसको बोल रहे हो ना उसको भी पता है कि इसमें ये गड़बड़ है, हम भी बदलने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे बात बनेगी? न वो बदलने को तैयार, न मैं बदलने को तैयार, तो आपस में फिर लठम लठा, रोड़ा, मुकदमे, दवाइयाँ, डॉक्टर की मौज हो जाएगी कि वो भी बीमार, ये भी बीमार, लगे रहो टेस्ट पे टेस्ट करने, इसका सिर दर्द क्यों है, और सिर दर्द क्यों है, क्यों जो 2-4 हैं मेरे, वो मेरा कहना नहीं मानते। ये हर एक घर की आज की समस्या है। शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें एक मत हो, ये मर्यादा हो। तो बाबा कहता है ऐसा जो समय आ जाता है ना, वो समय को गीता में कहा गया है धर्म ग्लानि का समय। धर्म ग्लानि सीधे शब्दों में कहेंगे तो पाप का घड़ा भर चुका है। अब इतनी बड़ी दुनिया में ये ऐसा समय अभी चल रहा है। आप सोचोगे यहीं हरियाणा में ही होगा ना, आप कहीं भी जा लो, दूसरे देशों में भी जा लो, उनके पास साधन तो है, संपन्नता है, लेकिन रिलेशंस का जो सुख है ना, आपस के मिलने का सुख है, ये नहीं है। यहाँ था लेकिन अब यहाँ भी गायब हो गया। अब कोई हंसता नजर नहीं आ रहा आपको, है ना, बहुत कम। आपको धीरे धीरे ये चीज भी लोप हो जाएगी, जैसे जंगल से वन्य प्राणी लोप नहीं हो गए, कई प्रजातियां लोप होगी, गायब होगी, ऐसे ही दुनिया में हंसी गायब होती जा रही है। और आपके दादाजी क्या बोलते हैं इस बारे में कि थोड़े दिन बाद अगर कोई हंसता मिल गया तो उसको एडमिट कराएंगे, हॉस्पिटल में ले जाएंगे कि भाई ये हंस रहा है, इसको क्या हो गया, उसका चेकअप होगा। ऐसा माहौल बनता जा रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हम परिवार वालों के लिए बड़ी जरूरी है। जरूरी जैसे दवाई जरूरी होती है, कोई चॉइस नहीं है कि दवाई लूं कि ना लूं, जरूरी है। भाई तेरे प्रॉब्लम है, नहीं लेगा तो खत्म हो जाएगा, तो जरूरत हो गई है। कोई ये ना समझे मैं लूं या ना लूं मेरी मर्जी, ये मर्जी वाली चीज अभी नहीं चलेगी। तो बाबा ने आज जो मुझे लगा, बाबा की मुरली तो काफी गहराई की है। पिछली बार भी हमने देखा था क्रोध के ऊपर थी ना, और उसका कारण बताया था मैं, बकरा। आज बाबा कहता है कि तुम्हें स्वमान में रहना है और सम्मान देना। सम्मान के सामान सम्मान देना, सामान नहीं देना। कई माता सोचे कोई सामान देना होगा, सम्मान। अब इसे
एक पॉइंट को भी अगर हम जिंदगी में उतार लें तो ज्ञान है उतारने का। ये नहीं कि मैं आपको सुनाऊं आप किसी और को सुनाओ, जिंदगी की समस्या वहीं खड़ी रही, वो आरती जैसा हो जाएगा फिर तो। ऐसा नहीं, हमें पहले तो स्वमान में रहना है। स्वमान क्या चीज है? अगर हम देह अभिमान में हैं, देह अभिमान को भी बाबा बड़ी गहराई से बताते हैं कि आत्मा शरीर के संबंधों में अपने को लगाए रखती है, सारे काम उन्हीं के लिए करती है। जो आज हमने दो चार घर में अपने बना रखे हैं ना, वहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब वो अपने बनाने तो हैं, लेकिन एक लिमिट है। कभी कभी उन अपनों को ना एकांत में बैठ के ये सोचा करो कि ये असल में तो क्या है? आत्मा। जैसे आप किसी से बात करते हो, अपने पोते से बात करते हो, ठीक है, बातें करो, अच्छी बात है, उसको कोई ज्ञान शिक्षा दो, उसकी सुनो, कोई हल दो जो आपकी ज़िंदगी से आप दे सकते हो। लेकिन जब वो बात खत्म हो जाए, वो अपने काम चला जाए, तो अपने को थोड़ी देर के लिए ये पाठ पढ़ाओ कि असल में ये पोता नहीं है, क्या है? आत्मा है। और ये अनेक जन्म इधर उधर लेके, और मेरा और इसका कोई खाता बचा था, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। ये अपने को समझा लो। फिर कोई दूसरा आ जाए, है ना, उसके साथ भी बातचीत करो, जो आप मदद कर सकते हो, सहयोग दे सकते हो, वो करो। फिर उसके बाद फिर अपने को एक पाठ ये बता समझाओ, कौन सा? कि ये बेटा नहीं, आत्मा। ये है ज्ञान को अपने अंदर उतारना। इसका असर क्या होगा पता है? न आप उसके लिए टेंशन बनोगे, न वो आपके लिए बनेगा। जो बंधन है ना, वो बंधन कट जाएंगे और एक नया संबंध पैदा हो जाएगा, जिसको बाबा कहता है रूहानी संबंध। ये सच्चाई के ऊपर चलने वाली बात है, क्योंकि सच्चाई वो नहीं है कि ये पोता है, ये बेटा है। ये तो समाज ने बनाए हैं ताकि लोग जिम्मेवारी करती रहे, जंगल राज न हो जाए कि पैदा करे और भाग गया, कोई कुछ भाग गया, कोई जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। ये तो रिलेशन समाज के बनाए हुए हैं, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है जो भगवान ने बताया कि नेचुरल ये है कि तुम सब आत्माएं हो। ये है सच्चाई। तो सच्चाई पे जो टिकेगा, सच्चाई को जो बार बार अंदर में दोहराएगा, उसकी बीमारियां कटेंगी। ये इसको कहेंगे स्वमान। अब देखो, पूरा दिन मैं कितने आदमियों से मिलता हूँ, तो हमें ये चेक करना है कि एक भी मुझे ऐसा न लगे कि ये पराया है और ये मेरा है। ये डिफरेंस जो हमारे मन में आता है ना, ये फर्क आता है, ये आगे चल के बीमारियां पैदा करता है। क्योंकि आपको अगर पराया लगता है तो आपके अंदर कुछ और भावनाएं आएंगी मन में, और अगर आपको लगता है ये मेरा है, तो आप धृतराष्ट्र बनने जा रहे हो। वो खतरनाक है। वो महाभारत में दिखाया ना, सारा नाश धृतराष्ट्र की इच्छाओं के कारण हुआ। वो मुंह में अंधा था, वैसे अंधा दिखा दिया कहानी में। तो अब मुंह में अंधे खूब हैं दुनिया में। अगर वो रोज अपने को ये पाठ पढ़ाते रहे धीरे धीरे कि ये पोता नहीं, ये आत्मा है, ये बेटा नहीं, ये आत्मा है, तो उसको लगेगा ये दुनिया का खेल बड़ा गजब का चल रहा है। उसकी नसें टाइट नहीं होंगी, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी बड़ी गजब की। क्यों? उसको लगेगा मैं तो एक फिल्म देख रहा हूँ, एक नाटक देख रहा हूँ, और ये नाटक के एक्टर्स हैं, ये आत्माएं सारी एक्टर हैं। ये है जीने का तरीका। इसको बाबा कहता है राजयोग की पढ़ाई।
इसी के लिए कल यानी 21 दिसंबर को किसको पता है क्या हुआ? यूएनओ, जो पूरी दुनिया की बड़ी पंचायत जिसको कहेंगे, यूनाइटेड नेशंस, उसने इस जरूरत को समझ के और 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये घोषित किया है। 21 जून को तो योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड मेडिटेशन डे अलग से शुरू किया, क्योंकि योग का मतलब ये लेके आसन करो, प्राणायाम करो, इनसे शरीर स्वस्थ होगा। अच्छी बात है, वो भी जरूरी है, लेकिन केवल वही जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सोच नहीं बदल रही, आप सबको सम्यक दृष्टि से नहीं देख रहे ना, एक समान दृष्टि से, तो आपके टेंशन भागेंगे नहीं, वो आएंगे, फिर आप आसन करोगे, फिर उसके प्रभाव से थोड़ा सा मुक्त हो जाओगे, अगले दिन फिर आपके घर में कोई ना कोई बात ऐसी बनेगी, क्योंकि हर एक आत्मा इस टाइम पर वश में है, अपने स्वभाव के वश में है, संस्कार उसके बिगड़े हुए हैं, तो वो उनके साथ हमारा लेन देन जब होगा, किसी तरह का भी हो, तो वो टेंशन आएगा। तो इसका सहज उपाय बाबा कहता है, अपने स्वमान में रहो, है ना। तो स्वमान समझ में है ना, कैसे रहेंगे? आत्मा बन के रहो। इसलिए भक्ति में क्या दिखाया है? टीका लगा के रखो, बिंदी लगा के रखो, टीका। अब टीका लगाना आपने देखा होगा, ब्राह्मण खासकर सुबह ही एक तिलक टीका लगा लेते, पर वो तो बाहर की चीज होगी ना, अंदर लगाना है। अब अंदर कैसे लगाएं? आत्मा यहाँ बैठी है, तो आत्मिक स्वरूप में टिके रहो, उस पर टिक जाओ, है ना, उससे नीचे नहीं उतरना। आत्मा का पाठ भूल के अगर हम नीचे उतरे, अपनी सीट से उतरे, तो समझो हम अपने कर्मों का खाता बिगाड़ेंगे। और ऐसा हमने कई जन्म किया है, और ये पता नहीं था ये खाता साथ साथ आएगा। हम तो सोच रहे थे माटी में माटी मिल गई, हवा में हवा मिल गई, कहानी खत्म हुई। खत्म नहीं हुई, वो गठड़ी साथ साथ आई है। और एक जन्म में भी हमने रुक के ये काम नहीं छेड़ा कि ये गठरी को खाली कर दूं, किसी जन्म में नहीं किया। आज भी कितनी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, आप उनके जीवन से ही देख लो। हम भी तो इसी लाइन में थे, और काम हमने खूब उठाए दुनियादारी के, जो यहीं खत्म होने वाले थे वो खूब किए, बैल की तरह लगे रहे, और एक दिन फिर बाय कर गई, है ना। वो गठरी साथ साथ है। तो बाबा कहता है अब एक टाइम इसको खाली करो। तो ये जो संगम युग है ना, अभी जो समय है हमारे पास, जो ज्ञान मिला है, हम इस काम को प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी माने इसको पहले करना है, बाकी चाहे रह जाओ, क्यों मरेंगे उस दिन भी तो रहेंगे ना, बहुत सारे काम नहीं रहेंगे। तो किसको पता है आज शाम को मेरा जाना होगा, तो बुद्धि में काम तो घूम रहे हैं ना दुनिया भर के, ये करना वो करना। लेकिन ये जोड़ा बांध के रखो अपना, कौन सा? कि ये संस्कार जो मैंने इधर उधर से दुनिया की देख देख के पाल लिए, ये मेरे काम नहीं आएंगे, बल्कि मेरा काम डूब देंगे। क्योंकि आपका जन्म अगर ऐसी जगह हो गया जहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं, आपके माँ बाप बनेंगे वो भी ऐसे ही हो, जिनको ज्ञान भी ना हो, ऐप भी करते हो, बहुत माँ बाप ऐसे मिलेंगे आपको। और अगर किसी के हाथ काट के आए हो तो आपके हाथ मिलेंगे? फिर नहीं। तो आप सोचो
ये जो मैंने अब तक ये जो घर में जो भी जमा किया है, भरा है घर को, ये तो मेरे जाते ही बंट जाएगा ना, ये जाएगा साथ में। कोई माता को लगता, कोई इंश्योरेंस करा लो, कोई कंपनी ऐसी नहीं है। ये तो आपके जाते ही 10-12 दिन बाद एक फोटो ऐसा टंग जाएगा और फिर अपने धंधे लग जाएंगे। आगे की जो यात्रा है ना, वो आपका खाता क्या है, आपने कैसा जमा किया है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस काम को हमेशा पहले नंबर पे रखो। गलती करते हैं हम कि जब भी कोई बात हो जाती है ना परिवार में, घर में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुरली, आज तो मुरली छोड़ दो, आज ये हो गया। अरे बहुत इम्पोर्टेंट तो ये है, क्योंकि मुरली से ही तो एक रास्ता मिलेगा, ताकत आएगी। और हम गलती यही करते हैं कि फलाना मर गया पड़ोस में, तो आज की मुरली रहने दो, लोग के कहेंगे, लोग बना रखे हैं बहुत सारे। तो ये लोक लाज का चक्कर घाटे वाला है। बाबा हमें आंख देने आया है, वो आंख हमारी क्या है, ज्ञान, समझ। और वो धीरे धीरे खाली सुनने सुनाने की नहीं, वो बूंद बूंद टपकेगी। जैसे शिव जी के दिखाया ना मंदिर में, एक कलश रखा है और उसमें बूंद टपकती है। तो एकदम सारा ज्ञान समझ नहीं आता। सुन तो लोगे, कोर्स कर लिया, ज्ञान एक बार क्लियर हो गया, लेकिन आपके व्यवहार में, आपकी बोलचाल में वो कब आएगा, जब आप उसको धीरे धीरे बरतोगे। तो जिससे भी मिलते हो ना, क्योंकि आज की बाबा की वाणी क्या कहती है, देही अभिमानी भाव, आत्माभिमानी भाव, स्वमानधारी भाव। तो जिससे भी मिलते हो, अपने आप को समझाते रहो। वो समझे ना समझे वो अलग है, लेकिन मैं तो समझ लूं। तो सभी बीमारियों से मुक्त होना है, हाथ खड़े करो जिस जिसको होना है ना? बहुत बढ़िया। सहज होना है या मेहनत करनी है? आज बाबा को मेहनत करने वाले पसंद नहीं आए। बाबा कहता है मेरे बच्चे सोचते रहते हैं। सोचना और स्मृति में रहना, ये दोनों में फर्क है। सोचने को तो मैं पूरा क्या क्या सोच लूं, ये करूं वो करूं कुछ नहीं। तो बात है स्मृति स्वरूप बनना, स्मृति स्वरूप माना, ये चीज नेचुरल हो जाए कि ये आत्मा में आत्मा। जैसे देवान नेचुरल नहीं हो गया इतने जन्मों के बाद, हमें पक्का हो गया भाई, ये मेरा बापू, ये मेरी माँ, ये मेरा फलाना, ये मेरा कुटुंब परिवार, ये मेरी जाति, ये पक्का हो गया ना सबको। बाबा कहता है जो काम चलाने के लिए जो पाठ था दुनियादारी का, वो तो हो गया नेचुरल पक्का, और जो असली था उससे दूर हो गए। ये है कारण हमारे सारे टेंशन का, हमारे दुखों का। तो बाबा कहता है सहयोग तो देना है, लेकिन उससे पहले क्या देना है, सम्मान। सम्मान माना इज्जत, इज्जत सबको पसंद है। तो बाबा देखो जब मुरली चलाते ना, तो शुरू में कितनी देर तक तो इज्जत ही देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि तुम बच्चे ये हो, परमात्मा के लाडले हो, विश्व के मालिक बनने वाले हो, बहुत ऊंचा उठाता है। फिर हमारी बुद्धि थोड़ी सी बड़ी बातों को कैच करने की शक्ति ग्रहण कर लेती है। फिर धीरे से बताएगा कि कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, सीधा आते ही नहीं बताता। जैसे हम जाते ही घर में बोलते हैं किसी ने कोई गड़बड़ कर रखी हो, और हम ऐसे तीखे बाण चला दें, अगला भी चलाएगा।
कि उसमें वो शक्ति नहीं है। तो घर गृहस्थी वाले जो हम है ना, हमें एक चीज आज पक्की आज की मुरली से ग्रहण करनी चाहिए, सम्मान देना। आपको लगेगा ये तो सम्मान लायक तो है नहीं, बड़े उल्टे काम करने वाला है, लेकिन आप उसका जो वो रूप देखो जब पहली बार वो इस धरती के नाटक में उतरा था, उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम तो सारी आत्माएं ऊपर से पवित्र आती ना, उनका व्यवहार तो बहुत सुंदर होता है। आप थोड़ी देर के लिए उस रूप से उसको देखो और उसको सम्मान दो। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है ये। जैसे हम कई बार दुकान पे जाते हैं, बेशक आप पैसे दोगे अगला चीज देगा, है ना, लेकिन आपका चेहरा, आपकी बातचीत, आप उसको आदर दोगे तो जरूर कोई न कोई प्राप्ति वो आपसे धोखा करते समय हिचकेगा। आप मुस्कुरा के बोलो, है ना, शांत स्वभाव से बोलो, और एक जाते ऐसे भी बोल दो कि सेठ यो दिए तावड़ा। फर्क है बहुत। गजब की जो हमारी व्यवहार कुशल लाइफ है ना, वो बढ़ती है सम्मान देने से। सम्मान हरेक को देना चाहिए और तभी उसको भी मिलेगा। सम्मान एक साइड नहीं है, ये वन वे नहीं है। आप दोगे तो आपको मिलेगा। तो बाबा आज कहता है कि बहुत सी जो समस्याएं हैं ना, तुम्हें उनका समाधान करना है, समस्या का समाधान स्वरूप बनना है। और हमारी ज्यादातर समस्याएं कैसी होती हैं, जब हम सम्मान नहीं देते। हमारे मन में पहले से ये वाइब्रेशन आ जाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, और ये आपको लगता है मैंने तो बोला नहीं, इसको कैसे पता होगा। ये चली जाती है चीजें अपने आप, है ना। जैसे दादाजी बताते ना, भैंस जो दूध नहीं देना हो तो वो जो उसका बच्चा है काटना, वो दूर से पहले समझ जाता वो जाएगा नहीं उसकी तरफ। देखो ऐसे ही वाइब्रेशंस हैं, हर एक आत्मा के वाइब्रेशंस होते हैं। वो आप नहीं बोलो और आपके मन में जो चल रहे हैं ना, वो उस आत्मा को टच हो जाते हैं। सबूत नहीं है कोई इस चीज का कि सबूत दिखा मैंने कब बोला तेरे को, ऐसा नहीं, लेकिन उसको टच हो जाएगा। वो वाइब्रेशंस हमारे अगर पॉजिटिव नहीं होंगे ना, तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो बाबा ने आज विशेष सम्मान के लिए बोला और स्वमान में रहने के लिए बोला। स्वमान तो क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल, क्योंकि पूरा दिन हमें यही पक्का करना है। जिससे भी मिलो बात करो, व्यवहार करना ही पड़ता है सब जगह, लेकिन थोड़ा सा उससे दूर हट के अपने आप को रोज सिखाते रहो कि ये कौन है, आत्मा। ये बहुत ही पक्का करने का है। ये नहीं किया तो बाबा कहता है वो आत्मा फिर धोखे में भी आएगी और उसका कर्म भोग कर्म खाता बनेगा, फिर उसको वो चुकाने में लगी रहेगी। और संगम इतना कहाँ बचा है, अभी तो एकदम आखिरी टाइम चल रहा है दुनिया में। तो थोड़े से समय में आज ही अपने को ना, हर एक अपने अपने घर में 4-5 होंगे सबके, उनको आत्मा बढ़ाते रहो। आज एक को पकड़ लो, पूरा दिन उससे बात करो, रोटी खिलाओ, बढ़ाओ, सारे काम करो, कोई काम की मनाही नहीं है। सिर्फ भीतर में ये पक्का रखना है कि ये आत्मा, मैं आत्मा। अब देखना आपके हफ्ते का ये अगर कर लिया ना, एक हफ्ते का, अगले संडे जब हम मिलेंगे तो देखेंगे कौन कौन इसमें क्या क्या अनुभव करके आएंगे। गजब की शांति महसूस होगी और आपको लगेगा कि अभी बात बनेगी, बनानी है ना सबको बात, ठीक है। ओम शांति।